अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जो कि एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको ये बता दूं कि जो पानी है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दे आर कॉल्ड वाटर है। अगर मैं कहता हूँ विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती बगैर पानी के। इंपॉर्टेंस की बहुत ज़्यादा है। जैसे वाइटल केमिकल कंस्टिट्यूएंट, जितने भी वाइटल केमिकल कंस्टिट्यूएंट है लिविंग सेल्स के, ये पानी से मिलकर बनते हैं। जो पानी है ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पानी जो लिविंग बॉडीज के अंदर वो 70 से लेकर 90% मौजूद होता है। जैसे बोन के पास 20% है, ब्रेन के पास 85% है, ब्लड के पास 88% है, और जेली फिश के पास 99% जो होती है वो पानी की मौजूद होती है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये हाई पोलैरिटी रखते हैं, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास आपको स्लाइटली नेगेटिव चार्ज नजर आता है, और हाइड्रोजन के पास स्लाइटली आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आता है। ये पोलर मॉलिक्यूल इस वजह से है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये एक कोवलेंट पोलर बॉन्ड है। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड है जो मौजूद होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में, जिसको आप पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। इसीलिए ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये पोलर मॉलिक्यूल ऐसा पोलर मॉलिक्यूल है कि ये यूनिवर्सल सोलवेंट है, ये काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर हल भी कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है। जैसे आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट्स और पोलर कंपाउंड्स हो गए। जब पोलर मॉलिक्यूल पानी के अंदर डालते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। पर उनके ऊपर क्या होना चाहिए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज ग्रुप होना चाहिए। पानी की खासियत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे बड़ी खासियत अगर आपको नजर आती है तो ये पानी के पास है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रखता है दो पोलर ग्रुप के दरमियान। दो पोलर ग्रुप है, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ये पानी बनाता है। क्योंकि आपको पता है ये अगर देखा जाए बिटवीन हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्ड आपको नजर आता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, ये इस वजह से है क्योंकि हाइड्रोजन जो सा होता है ये आपके सामने ये दूसरी चीजों के साथ जुड़ने की खासियत रखता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ पानी के पास एक आपको नजर आती है स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट नजर आता है। 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है और 0 सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज हो जाता है, और इसकी रीजन ये है क्योंकि इसके पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी वजह से ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये खासियत की वजह से कि आज पूरी दुनिया में आपको लाइफ सुस्टेन नजर आती है। लाइफ वाले जो कि जिंदगी रखने वाले जानदार आपको नजर सुस्टेन नजर आते हैं। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि पानी का टेम्परेचर को बढ़ाना, जितना अमाउंट ऑफ हीट को रिक्वायर है राइज टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत है, इसको आप कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट का नाम दिया जाता है। जैसे 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, अगर पहले 15 सेंटीग्रेड है तो आपने 16 सेंटीग्रेड करना है। तो जितनी हीट ऑफ अमाउंट चाहिए उसको आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। जैसे पानी अगर देखा जाए इसकी हाई हीट कैपेसिटी होती है, उसकी रीजन ये कि पानी के पास कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसलिए इसका जो यूनिट है वो है 4.18 जाउल होता है। मोर हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है राइज करने में वाटर टेम्परेचर को। हाई ही हीट कैपेसिटी के बाद अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी वजह से क्या इंपॉर्टेंस मिलती है, तो गर्म पानी जो कि कूल होता है, ठंडा होता है बड़ा स्लोली, और ठंडा पानी गर्म होता है बड़ी स्लोली। इसकी रीज़न यही है कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग बॉडीज़ है ये अर्थ के ऊपर डज नॉट चेंज क्विकली, जल्दी से टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर वो जल्दी चेंज नहीं होता क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगला पॉइंट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए ताकि हम पानी को वेपोराइज फॉर्म में चेंज कर सकें। तो जितनी हीट एनर्जी चाहिए आप इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए ताकि पानी क्या बुखारात में चेंज हो सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्यों चाहिए? क्योंकि आपको मैंने बताया कि पानी के अंदर जो बॉन्डिंग है वो जल्दी से बुखारात में चेंज होने नहीं देती, उसका नाम क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। यही वजह है कि हमारी बॉडी के अंदर से अगर एक्सेस हीट एनर्जी को निकालना है, अपनी अंदर से गर्माइश को निकालना है, तो आपके अंदर स्वेटिंग का और पेंटिंग का और ट्रांसपायरेशन का अमल होता है। स्वेटिंग मतलब पसीने का आना, पेंटिंग आपको पता है जो डॉग वगैरह कुत्ते वगैरह वो सांस लेते हैं जुबान को निकाल कर, ये पेंटिंग का अमल है। और ट्रांसपायरेशन का आपको पता है कि पत्तों में से पानी के बुखारात का बाहर निकलना वेपोराइज की फॉर्म है, दे आर कोल्ड हीट। वेपोराइजेशन का अमल है या ट्रांसपायरेशन का अमल है, और ये होता है किस वजह से? हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। पानी के अंदर खासियत है कोहीसन और एडिशन।
कोहिसन क्या होता है कि इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप इसको कोहिसन का नाम देते हैं। पानी के मॉलिक्यूल है ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जाइलम के अंदर नीचे से ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और एडहेसन का मतलब है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट को कहते हैं एडहेसन है। ये भी खासियत पानी के अंदर मौजूद है, जिस वजह से पानी जाइलम की दीवार के साथ जुड़कर ऊपर नीचे से ऊपर जाता है, आप इसको एडहेसन का नाम देते हैं। अगर आपस में अटैच हो रहा है कोहिसन है, अगर ये दीवार के साथ अटैच हो रहा है, जाइलम वॉल के साथ अटैच हो रहा है, एडहेसन है। और ये भी मुमकिन किस वजह से हुआ कि पानी खासियत है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। पानी के अंदर खासियत है आयोनाइजेशन। पानी को आपने मखसूस 25 सेंटीग्रेड देना है, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं जिसमें ये अपने आप को ब्रेक करता है, OH सेपरेट हो जाता है और H सेपरेट। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों की जो अमाउंट है वो इक्वल होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें एटम जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में आ जाते हैं, जो कि अगेन अपने आप को जोड़ के दोबारा पानी बन जाते हैं, जिस वजह से ये जो OH नेगेटिव है ये मुख्तलिफ रिएक्शन करने में इन्वॉल्व हो जाता है, और जो H है ये मेरे बच्चे पॉजिटिव जोन से H है ये मुख्तलिफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से जो ब्लड की pH है वो मेंटेन रहती है। बोथ आयंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन है। पानी की खासियत जिसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि पानी को हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के साथ ऐड करना है। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो वाटर रिपेलिंग है। जब पानी में हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को ऐड किया जाता है तो इस वजह से क्या होता है, रिड्यूस होता है कॉन्टैक्ट एरिया, या आप कह सकते हैं वो जगह जो एरिया वो रिड्यूस हो जाता है अगर जिसमें पानी और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस मौजूद होता है। ये अमल आपको नजर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसमें लिपिड जो बाई लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके अंदर आपको इंटीग्रिटी, इनका जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर वो मेंटेन नजर आता है। क्योंकि लिपिड जोन सा होता है ये आपको मैं पहले बता दूं, ये हाइड्रोफोबिक है और इसके अंदर पानी भी मौजूद होता है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि इसका रिड्यूस कॉन्टैक्ट एरिया भी है, और साथ ही साथ इसकी वजह से पानी और लिपिड बाय लेयर की वजह से आप देखते हैं इंटीग्रिटी, जो पूरा फ्रेमवर्क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी प्रॉपर्टी के बारे में आपको ये बता दूं कि जो आइस है वो काफ़ी लाइटर होती है, इतनी ज़्यादा वजनी नहीं होती है एज कम्पेयर टू वाटर के लिहाज से। डेंसिटी जो वाटर की है वो डिक्रीज हो जाती है जब 4 सेंटीग्रेड तक उसको टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि 4 सेंटीग्रेड पे जो पानी है उसके अंदर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, और वही जो पानी है वो आइस में चेंज हो जाता है। जैसे वो आइस में चेंज होता है उसका वजन भी कम हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तादाद भी आपको ज़्यादा नजर आती है, जिस वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो पानी के लिहाज से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आइस इंसुलेट करती है, इंसुलेट द वाटर, देयरफॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ड्यूरिंग द विंटर। तो विंटर के अंदर बर्फ का जम जाना और नीचे पानी का जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल का एक वजह बन जाना, ये इंसुलेट का आइस का करना, ये वजह इस वजह से है क्योंकि वो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और ये होता है 4 सेंटीग्रेड के ऊपर। मैं एमडी कैट का सेशन जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैं अगेन स्टार्ट कर देता हूँ, पर आपके कमेंट्स और लाइक्स बताएंगे कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस तरह से सीखो से आपको जो लेक्चर हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को डिस्कस करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, जिसमें आपके कमेंट और लाइक मुझे बताएंगे कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं एमडी कैट के पूरे सेशन के अंदर। जज़ाकल्लाह खैर।